गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट 3 दिया था। असाइनमेंट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 10 पार्ट्स थे टोटल। उनमें से कुछ पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम है, उनको मैं बता दूंगा। ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर और दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उनके क्वेश्चनों को लिया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपको उनमें कोई डाउट है तो। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट एफ और जी है उसको हम लेक्चर नंबर 8 में, एंड इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, 9 लेक्चर में। तो अभी आप देखिए एफ पोर्शन को। एफ पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपको सॉल्व करना है भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करना है। आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे इसको फैक्टराइजेशन से भी कर रहे थे, तो आपको फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से दिया गया है। तो देखिए, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, इसके लिए हमें सबसे पहले इसको कौन से फॉर्मेट में लाना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम इनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर होता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? इसको क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब a को d से मल्टीप्लाई कर दोगे, इम्प्लाइज दैट a इंटू डी इज इक्वल टू, और इस b को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? c से, तो b इंटू सी। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। a को d से मल्टीप्लाई करना और b को c से मल्टीप्लाई करना, तो ad इज इक्वल टू bc। वैसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे। ये जो x प्लस 3 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे वाले इससे, 2x माइनस 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 2x माइनस 3 से। अब हम क्या करेंगे? x प्लस 2 को इस 3x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से और इसको इधर से। तो जब इसको इधर से करेंगे हम, तो इज इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा। ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई ये कितना है? 3x माइनस 7, तो 3x माइनस 7। तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि हमने जो ऊपर वाली जितनी भी टर्म थी, जितने भी फैक्टर थे, वो पूरे के पूरे नीचे लिख लिए। देखो, ये दोनों भी आ गए यहाँ पर और ये दोनों आ गए इधर, दोनों मल्टीप्लाई में। अब हमें इनको सॉल्व करना हम आसानी से जानते ही हैं। सबसे पहले हम x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x माइनस 3, ये प्लस का क्या है? 3। तो प्लस के 3 को जब हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x माइनस 3, 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। इक्वल का सिंबल है तो हम इक्वल लगा देंगे। अब इस x को फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 3x प्लस 3x माइनस 7 है ये, तो 3x माइनस 7 आ जाएगा। ध्यान से करें बेटे ही, ये 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 इंटू 3x माइनस 7। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई या कोई भी स्टेप को आपने मिस्टेक से प्लस या माइनस का गड़बड़ कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। अब हम इस x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस के 3 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और अब ये 3 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस के 3 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और 3 3 9। इक्वल का सिंबल है, इक्वल आ जाएगा। अब इस x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7x आ जाएगा। तो ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम इसको लेंगे प्लस का 2, प्लस के 2 को फिर 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। और फिर ये जो प्लस का 2 है इसको माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 14 आ जाएगा। अब हम सब क्या करेंगे इनका, कि इनको एक तरफ ले जाएंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, या फिर पहले आप इनको सॉल्व कर लो। जैसे ये दोनों टर्म है, ये अगर ऐड हो जाए तो इनको ऐड कर लो। यहाँ पर भी ये सिंप्लीफाई हो रही है तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लो। तो ये देखिए, अगर 2x स्क्वायर है, अब ये देखिए कि माइनस का 3x और प्लस का 6x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? प्लस का 3x बचेगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। और ये क्या है? माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या है? 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 7x है, ये प्लस का 6x है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा, और 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में ऑलरेडी माना जाता है, तो माइनस का x हो जाएगा। और फिर ये कितना है? माइनस का 14 है, तो माइनस का 14 आ जाएगा। अब देखिए, हम इन सबको एक तरफ ले चलते हैं ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए।
आपसे एक स्टेप ज़्यादा लिख लो भले, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। इंपॉर्टेंट वो होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एक स्टेप भले ज़्यादा लिख लो। अब ये क्या है, 2x² है। सबसे पहले हमने ये 2x² इधर है तो, और पहले इसको लिख लो चलो पूरे को, प्लस का 3x और माइनस का 9, ये पूरा इधर था पहले से ही, तो 2x² प्लस 3x माइनस 9। अब हम इन सबको उधर ले चलते हैं कि भाई तुम उधर चलो, इधर क्या कर रहे हो। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। सबके सिंबल बदल जाएंगे, ये 14 इधर जाएगा तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। अब हम इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, 2x² है, ये कितना है, माइनस का 3x² है। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों आपस में, क्या बचेगा, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 2 है। माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 को हम लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते हैं तो माइनस का x² ही लिख देते हैं इसकी जगह पे डायरेक्ट, तो माइनस का क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ये कितने हैं, 3x और x कितने हो जाएंगे, प्लस के 4x हो जाएंगे, और ये कितना है, माइनस का 9 है, और ये कितना है, प्लस का 14 है। आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों। अगर 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के क्या बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सब यहाँ से जानते ही हो कि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, और ये प्लस का 4x है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए जो नीचे इक्वेशन आई थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आए। ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमें क्या लगाना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से x² है तो x² है, और a है तो फिर यहाँ पर क्या है, 1 है, कोई नहीं है तो क्या माना जाता है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से माइनस का 4, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है, b यहाँ पर, और x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है, माइनस का 4। x इक्वल हो गए तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। तो हम ऐसे चेक करते हैं, माइनस का 4 b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। c की जगह पे क्या है, माइनस का 5। तो हमने कंपेरिजन करा के a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनेंट, और d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, और b² माइनस 4ac में हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा b की जगह पे, तो माइनस के 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो माइनस के 5 आ जाएगा c की जगह पे। देखो a की जगह पे 1 लिखा है मैंने, c की जगह पे माइनस का 5 लिखा है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने पर, 4 5 20 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 16 कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, b है तो b की वैल्यू -4 है, और अगर -4 है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। फिर क्या प्लस माइनस है तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट है, अंडर द रूट d है, तो d की वैल्यू हमारी कितनी है, 36, तो हम 36 लिख देंगे, अपॉन ये क्या है 2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, और 4 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, और 2 बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशंस बताने हैं हमको। तो एक बार तो देखो पॉजिटिव लेने पर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे। एक बार तो क्या करोगे आप पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या करोगे आप नेगेटिव लेने पर। अगर पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 4 है, और प्लस लेंगे तो प्लस का 6/2 हो जाएगी, और यहाँ से आप 6 and 4 कितने होते हैं, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए नेगेटिव लेने पर, अगर हम नेगेटिव लेंगे, अब देखिए नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 अपॉन नीचे क्या है 2, तो 2 आ जाएगा।
इज इक्वल टू, अगर 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, काय के बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के 2/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का सिंबल साथ ही है, माइनस को नहीं भूलना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और x की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए इसका जी पार्ट में क्या है कि 2x/(x-4) प्लस 2x-5/(x-3) इज इक्वल टू 25/3। अब देखिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि ये अगर पूरे के अपॉन में ऊपर होता है, पूरे के अपॉन में नीचे होता, तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस के बाद में ये एक अलग टर्म और है, तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो देखिए अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है x+4 और x-3 का, तो ये दोनों फैक्टर ही आ जाएंगे इसमें एलसीएम में, तो x-4 भी आ जाएगा और x-3 भी आ जाएगा। ऐसे जब पॉलिनोमियल के एलसीएम लेते हैं ना तो सभी फैक्टर्स को ही लेते हैं। अब जब इस पूरे फैक्टर को इस पूरे फैक्टर से कैंसिल करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये जो बच गया ना इसको हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या है 2x और ये वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा x-3, वापस से यहाँ पर देखो प्लस, ये पूरा ब्रैकेट तो एज इट जाएगा 2x माइनस का 5, और अब जब हम x-3 से इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो x-3 से x-3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x-4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर x-4 लिख देंगे। एक बार और समझा रहा हूँ आपको, x-4 से x-4 कैंसिल हो गया इसलिए x-3 ब्रैकेट में आया है, और यहाँ पर x-3 से x-3 कैंसिल हो गया इसलिए x-4 आगे ब्रैकेट में आया है। तो आप ध्यान से समझें इस चीज को, ये कितना है 25/3। अब हम पूरे के नीचे आ गए ना, एक ही बटे की लाइन आ गई ऊपर और एक ही बटे की लाइन आ गई नीचे। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले हम ऊपर इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। सिंप्लीफाई एक एक स्टेप को आराम से कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x² हो जाएगा, फिर 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 कितना हो जाएगा 6x, 2 3 6x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 2x को इन दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x², क्या आ जाएगा 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x² आ जाएगा, फिर 2x को -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 2 8x, 4 2 क्या आ जाएगा 8x। अब हम क्या करेंगे -5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -5 को x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, और इस -5 को फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा +20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। देख सकते हो आप, जैसे ही यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हुए उसके बाद में इसको 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, और इसको भी इन दोनों से 2 बार मल्टीप्लाई, 4 टर्म बनी होंगी, तो 1 2 3 एंड 4 ही टर्म बनी है। इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 बार 2 टर्म, और इससे मल्टीप्लाई करने पर दोनों की 2 टर्म, 4 टर्म बन चुकी हैं टोटल ये। इसके बाद में इधर अब देखिए यही चीज हमें नीचे प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। नीचे फॉलो करोगे तो x को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, और इस x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -3x आ जाएगा। अब x की कहानी हो गई खत्म। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा, और फिर 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इक्वल में 25/3 एज इट इज चलता रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा दें, पहले 2x को x-4 से मल्टीप्लाई करें और फिर -5 को x-4 से मल्टीप्लाई करें, फिर अंदर जाके मल्टीप्लाई करें, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था। अब देखिए अब ऊपर और सिंप्लीफाई करते हैं इनको, बटे की लाइन तो हमारी यहाँ पे चलती रहेगी। ऊपर अगर हम देखते हैं तो क्या हमने सही किया है, यहाँ पर देखिए 2x² प्लस का है और ये भी प्लस का 2x² है, तो टोटल कितने x² हो गए 4x²। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले 4x², और इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि ये हमने लिख दिए हैं ताकि हमें याद रहे। अब देखिए हम x वाली टर्म को लेंगे तो ये तो क्या है -6x है, और ये क्या है -8x है, -6 -8 और -5, तो टोटल कितने हो गए माइनस के, तो 8 एंड 6 कितने हो गए 14 एंड 5 कितने हो गए 19, तो टोटल माइनस के कितने बन गए 19x, क्योंकि माइनस के 6 यहाँ पर है, -8 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है, तो हमने सबको ऐड करना है। तो सब मिला के कितने हो गए 8 और 5 13 और 6 19, कैसे भी कर लो आप। अब प्लस का कितना बच गया 20, क्योंकि सबको लिख दिया तो प्लस का 20 बच गया, तो प्लस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए हमें नीचे भी सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा।
ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस के 3x और ये माइनस के 4x है, तो टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। प्लस का ये क्या है 12 है। अब इक्वल क्या लगा देंगे हम जो हमारा चलता रहा 25/3 तो 25/3 इक्वल में आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 25 को इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो हम सबसे पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 आ जाएगा और फिर इसको हम पूरे को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x² पूरा एज इट इज और माइनस का 19x आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा और इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे। मतलब हमने इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम 25 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। 25 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 7x प्लस 12 x² माइनस 7x प्लस 12। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो बाहर 3 है इनको भी सबसे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है। जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। फिर 3 को हम माइनस के 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 19 3 जा 57x हो जाएगा। और फिर इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। जब 3 को 20 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60 आ जाएगा। इक्वल इक्वल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर 25x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 25x² हो जाएगा। फिर ये 25 इसके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अब 25 7 से कितने होते हैं 175 और x है तो x आ जाएगा। कई बार आप क्या करते हो कि जैसे 175 तो लिख दिया लेकिन x को भूल गए, ऐसे भूलना नहीं है। जब भूल जाते हो ना तो फिर आगे जाके गलती होती है, भूलना नहीं है। एक एक स्टेप को ध्यान से रखो और धीरे धीरे लिख लो। अब ये 25 को ये मल्टीप्लाई होगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 होता है, 6 कैरी करेगा, 12 2 जा कितने होते हैं 24 एंड 24 एंड 6 कितने होते हैं 30 तो 300 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, सबको इधर ले चलते हैं एक तरफ ही, तो देखिए क्या हो जाएगा 12x² माइनस का 57x प्लस का 60, तो ये तो एज इट इज रहा। इनको सबको इधर ले जाएंगे तो इनके सिंबल बदलेंगे तो माइनस का 25x² हो जाएगा ये, और ये माइनस पर से प्लस का 175x हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये सब उधर जाएंगे तो ये सबके सिंबल बदल गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो गया। अब हम लाइक और लाइक टर्म का कंसेप्ट लगाएंगे। ये लाइक टर्म है दोनों, तो 12x² है और यहाँ पर कितना है 25x²। अगर 25x² में से 12x² जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे और किसके बचेंगे माइनस के 13x²। देखो x² वाली टर्म में से x² वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर ये माइनस के 57x है और यहाँ पर 175x है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर 175 में से 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 175 इसमें से कितने निकालना है 57 निकालेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 और ये 6 में से 5 जाएंगे तो 1 and 1 118 और किसके बचेंगे ये प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं, प्लस के 118 x बच जाएगा। क्या बच जाएगा x भी है क्योंकि ये x है। अब देखिए ये हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारे क्या बच गए, ये दोनों बच गए। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का, ज्यादा किसके हैं माइनस के, तो फिर माइनस के बचेंगे। 300 में से 60 जाएंगे, 300 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 240 बच जाएगा। 240 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि माइनस स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम क्या करते हैं माइनस को प्लस बना देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13x² प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा 118x और ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ये क्या आ गया 13x² माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा दो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। ये क्या आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराएंगे तो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13, तो a कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू अब कितनी है माइनस का 118 तो माइनस का 118 आ जाएगा। कॉमा c की वैल्यू कितनी है
240, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। तो ए की वैल्यू 13 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 118 और सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 240। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए डी क्या होगा, डी का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 118, माइनस का हम क्या लिख देंगे 118 स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 13 है, और 4ac सी की वैल्यू कितनी है 240, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए की बी की वैल्यू हमने सही रखी है माइनस का 118 और 4 की जगह 4 है, ए की जगह पे कितना आ गया हमारा 13 है, और सी की जगह पे कितना आ गया 240 प्लस का ही है तो हमने प्लस का ही लिखा है। अब देखिए 118 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 118 मल्टीप्लाई बाई 118। देखिए 8 8 जा 64, 64 पे 4 आ जाएगा 6 कैरी करेगा, और 8 1 जा 8 एंड 6 कितना आता है 14, 4 आ जाएगा 1 कैरी करेगा, 8 1 जा 8 एंड 1 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 118 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे हम 118 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया आगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 2 हो जाएगा, और 1 कैरी करेगा 9 एंड 1 10, 11 एंड 8 19, 9 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा 1 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 1, तो 13,924 इसका आंसर होगा। तो 13,924 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 240 है, कितना है 240 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 13 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 52, हमने इन दोनों को मिला दिया 52, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 480 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी का 5 2 जा 10 एंड 2 12, तो 12 कैरी करेगा, ये कितना हो जाएगा 0 8 4 2 एंड 1, तो ये कितना आ रहा है 12,480, कितना आ रहा है 12,480। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास यहीं पे लिखा हुआ है। मैं आपके लिए कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को नहीं आती है वो भी सीख लेगा कि हम कैसे धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं। 12,480 है, इसको निकालना होगा 13,924 में से, तो 13,924 में से 12,480 निकाल देता हूँ मैं, तो 4 बच जाएगा, और ये 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और ये कितने बचेंगे 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और ये 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेंगे, तो ये 1444 ये आपका डी आएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। मैंने सारा रब कर दिया है, केवल हमें जिसकी नीड थी a b c एंड d, इनकी जो नीड थी जिसकी फॉर्मूले में मैंने उनको रख लिया है। अब देखिए हम इनको पुट अप करते हैं वैल्यूज को, तो माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 118 प्लस माइनस आ जाएगा अंडर द रूट डी, अंडर रूट डी कितना आएगा अंडर द रूट 1444 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2a कितना है 13 है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। देखो कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़ी हुई है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एक एक स्टेप को धीरे धीरे करना है। जो बच्चा यहाँ तक अगर देख रहा होगा वीडियो तो उसको तो फिर कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ आपके लिए बड़ी ही आसानी से, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में भी जब समझ में नहीं आता तो फिर इतना टाइम भी आपका वेस्ट हो जाता है, इसलिए आराम से समझो एक एक स्टेप को। हम इसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 जा 14 और फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 आ जाएगा, और फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 1 361 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 19 से 19 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 19 से 1 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो वहाँ से मुझे पता लग गया कि 361 19 से डिवाइड होगा, और फिर 19 से डिवाइड करके 1, तो 2 एंड 19 आ गया। तो एक फैक्टर तो हम 2 में से एक तो 2 ले लेंगे हम, और फिर 19 2 आ रहे तो इसमें से एक 19 ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, इसका 38 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब माइनस माइनस करोगे तो आप क्या आ जाएगा प्लस 118 और प्लस माइनस
अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 38 आएगा, तो 38 हो जाएगा अपॉन 2 को 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 2 26। अब एक बार पॉजिटिव लेने पर और एक बार नेगेटिव लेने पर, ठीक है। और अब देखिए पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेंगे तो हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू प्लस का 118 है तो 118 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर अब प्लस ले रहे हैं तो प्लस 38 आएगा, क्या आएगा प्लस का 38 अपॉन नीचे क्या है 26 है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 एंड 8 कितने होते हैं 16, 1 3 एंड 1 4 एंड 1 5 और ये कितना है 1, तो 156 इन दोनों को ऐड करने पर आएगा, ये नीचे कितना बचेगा 26 है। अब ये 2 से 13 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये 13 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 13 1 जा 13 2 एंड 26 13 2 जा 26 और ये कितना बचेगा हमारे ऊपर तो बचेगा 12 और नीचे क्या बचेगा 2, जब 13 से इनको कैंसिल आउट किया तो आप भाग देके डिवाइड करके देख लेना अलग से, और ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और नेगेटिव लेने पर देखिए नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 118 है और ये माइनस का 38 है, तो देखिए 118 में से 38 को घटाना होगा, मैं नीचे कितना है 26 है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 8 में से 8 गए तो 0, 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8 बचे, तो 80/26 ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स और ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 30 टाइम्स, तो 40/13, यानी कि एक आंसर तो आपका आ गया 6 और एक आंसर आ गया आपका कितना 40/13। तो बच्चों ये आपका आंसर है, क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया और मैंने प्रयास ये किया है कि आपको एक एक स्टेप बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। थैंक यू।